हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, वीडियो में हम एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। वो ये है कि कभी कभी आपने देखा होगा गाइस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कभी कभी कुछ रिएक्शंस में आपको सिर्फ वाटर से ही हाइड्रोलिसिस हो जाता है, राइट गाइस। और कभी कभी आपको H3O पॉजिटिव दिया जाता है और ये कहा जाता है कि H2O से हाइड्रोलिसिस नहीं होगा इस केस में। H3O पॉजिटिव, या जिसको आप H2O यानी वाटर अंडर एसिडिक कंडीशंस लिख सकते हैं, राइट। और कभी कभी किसी केस में एक इससे मिलता जुलता केस है जहां पे आपको HCl देते हैं H आयन जोड़ने के लिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सो किस केसेस में आपको H2O यूज करते हैं, किस केसेस में H3O पॉजिटिव यूज करते हैं, ये कैसे पहचानेंगे हम, वो मैं इस वीडियो में आपको एक थोड़ा सा आइडिया दूंगा, राइट। सो देखिए, फॉर एग्जाम्पल गाइज, मैं आपको अगर एक क्वेश्चन दूं, CH3COO सिंगल बॉन्ड OH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक तरफ मैंने एग्जाम्पल लिया C2H5OH, और दोनों की रिएक्शन सबसे पहले मैंने एक RMGX ग्रीनार्ड रिएजेंट से कराई। R कोई भी अल्काइल या कुछ भी ले सकते हैं आप। सिमिलरली इधर भी मैंने RMGX लिया। नाउ RMGX जब आप ये रिएक्शन करेंगे, वी नो कि जो RMGX यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो एक्टिव स्पीसी है, यानी जो रिएक्शन करता है, वो है R नेगेटिव, जो कि एक कार्बन आयन होता है, R नेगेटिव। ओके, नाउ जब भी R नेगेटिव कोई एसिडिक H देखता है, जैसे इस केस में H है और इस केस में ये वाला H है, तो वो क्या करता है, एसिड बेस रिएक्शन करता है और ये H फैच कर लेता है और क्या बना देगा आपका RH, और जो साइड प्रोडक्ट आपका बना वो कुछ ये बन गया CH3COO नेगेटिव, एंड इधर क्या बना C2H5O नेगेटिव। अब जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं इधर H जोड़ने के लिए, किस केस में क्या करेंगे, अब देखिए गाइस, CH3COO नेगेटिव, ये जो आपका है, अगर मैं वाटर से कंपेयर करूं H2O से, H2O के कंपैरिजन में जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये स्ट्रोंगर एसिड होता है, एंड H2O के कंपैरिजन में जो आपका अल्कोहल है वो एक वीकर एसिड होता है। नाउ जब ये H निकाल लिया तो क्या होगा, स्ट्रोंगर एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीकर होगा। वी नो कि स्ट्रोंगर एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीकर हो गया, यानी वीकर कॉन्जुगेट बेस। सिमिलरली जब ये वीकर एसिड है H निकालता है तो क्या बनेगा, इसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रोंगर, राइट, यानी स्ट्रोंगर कॉन्जुगेट बेस। और हम जो ये वीकर एंड स्ट्रोंगर की बात करें वो किससे, फॉर एग्जांपल ये जो HOH होता है, अगर अगेन R नेगेटिव एसिडिक H निकाल लेगा और RH बना के जो ये OH नेगेटिव बनाता है, मैं इसके कंपेयर में कर रहा हूं, इससे ये वीकर होगा, इस केस में वीक बेस, और ये इससे स्ट्रोंग होगा, राइट गाइज। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ अब देखिए, क्योंकि ये एक वीक बेस है, इसे रिएक्शन करने के लिए एक स्ट्रोंग एसिड चाहिए होगा, राइट, ताकि ये अपनी रिएक्शंस पूरी कर सके। और ये जो स्ट्रोंग कॉन्जुगेट बेस है ये अपनी रिएक्शन किसी वीक एसिड के साथ भी कर लेगा, यानी इसे क्या है, अल्टीमेटली इसको एक H चाहिए और इसको भी एक H चाहिए, राइट गाइस। सो जब एक स्ट्रोंग एसिड होगा तो इसका मतलब क्या होगा, या तो H2O अंडर एसिडिक कंडीशंस, H आयन यहां से ये ले रहा है और ये अटैक करके इस पे CH3COOH बना देगा, या फिर कभी कभी केसेस में क्या होता है, इसकी रिएक्शन आप HCl से करा देते हैं या HBr कोई भी एसिड से H2SO4 से करा देते हैं। क्या होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रोंग एसिड्स हैं तो H ये दे देगा और यहां पर इस तरह से कर देगा पूरा इसे। लेकिन जब आप इधर देखते हैं एक स्ट्रोंग कॉन्जुगेट बेस, ये इसे एक जो H चाहिए, ये इवन वीक जो अपना एसिड है यानी HOH, इससे जो वीक एसिड्स हैं,
राइट, स्ट्रॉन्ग से नहीं, इससे जो भी वीक है उससे भी एक H निकाल लेता है, राइट, और क्या बना देगा बदले में, C2H5OH। राइट गाइज, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी क्वेश्चन में फॉर एग्जाम्पल आपको यही दे दूं मैं एग्जाम्पल में, और आपको कहा है RMGX और H2O इसका प्रोडक्ट बनाओ, तो इसमें क्या करेंगे आप वी नो कि ये अगेन वो रिएक्शन, वी नो कि ये एक एसिडिक H निकालेगा, CH3COO नेगेटिव MgX, लेकिन फर्दर जब H2O करेंगे तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, और अगर कहेंगे कि बनेगा तो बहुत ही मिनिमल क्वांटिटी में। सिमिलरली अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, देखिए C2H5OH वाला अगेन, मैंने इससे कहा कि मैं RMGX से इसकी रिएक्शन करा रहा हूं, ओके, वो तो आपको समझ में आ गया कि H2 अगर यहां यूज कर लिया H3 होता तो यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड वापस बन सकता था। लेकिन अगर जब ये RMGX लेते हैं इधर, और यहां पे मैं सपोज H3O पॉजिटिव यूज कर लूंगा, अब इस केस में क्या होगा, देखिए R नेगेटिव ने एसिडिक H निकाला, C2H5O नेगेटिव बना, राइट, यानी CH3CH2O नेगेटिव। H3O पॉजिटिव में जो H आयन और H2O है, यानी ये O नेगेटिव हाइड्रोलिसिस हो गया H2O से CH3CH2OH, लेकिन फर्दर भी इसमें रिएक्शन हो जाएगी, क्यों, क्योंकि H पॉजिटिव है। H पॉजिटिव क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन देगा, लोन पेयर अटैक करेगा, CH3CH2OH2 पॉजिटिव जो कि एक गुड लिविंग ग्रुप बन जाता है, राइट गाइज, गुड लिविंग ग्रुप बन जाएगा तो क्या करेगा, ये निकल जाएगा, अगेन क्या होगा, CH2 एक H है, राइट, और एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, कैसे, ये H है, ये निकल के यहां बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, ये बन जाएगा इस तरह से, राइट गाइस। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या समझा रहा था इसमें, राइट गाइस। सो ये एक कंसेप्ट याद रखें, आपको हो सकता है क्वेश्चन आए नहीं आए, लेकिन पता होना चाहिए, राइट गाइस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।